मध्य प्रदेश में कल पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए शुक्रवार को वोटिंग होगी। इसमें 1,13,00,000 से ज्यादा मतदाता अपनी गांव की सरकार चुनेंगे। कल चुनाव को देखते हुए मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बल की तैनाती की गई है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 जगह की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये 4 तस्वीरें छतरपुर, बड़वानी, अनूपपुर, आगर मालवा की, जहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखिए आगर मालवा की तस्वीर, देखिए किस तरीके से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम है, पुलिस बल तैनात है, सशस्त्र ये बल है जिनकी तैनाती कर दी गई है। तो छतरपुर, बड़वानी, अनूपपुर और आगर मालवा की ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय होने जा रहा है, जिसके 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण का मतदान 25 जून को हुआ था, दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को और अब तीसरे यानी कि आखिरी चरण का मतदान कल 8 जुलाई को होना है। इसके बाद पंचायत चुनाव पूर्ण हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट 14 और 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में कुछ जगहों पर मतपेटी को लूटने की, उपद्रवियों के इस तरीके के हंगामे करने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आगर मालवा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल नलखेड़ा और सुसनेर जनपद में मतदान किया जाएगा। दोनों जनपद के 1,54,725 ग्रामीण मतदाता जिला और जनपद सदस्यों के अलावा पंच और सरपंच के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। जिले में कुल 298 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 38 संवेदनशील जबकि 8 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चुने गए हैं। हमारे सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। जो संवेदनशील मतदान केंद्र है उन पर हमने पुलिस फोर्स भी लगाया है। पुलिस सेक्टर तैयार किए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट तैयार किए हैं। तो ऐसी स्थिति बनाई है कि हर मतदान केंद्र पर हर 5 मिनट में एक अधिकारी का राउंड लग सकता है। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव शांतिपूर्ण होगा। छतरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। कल तीसरे चरण में जिले के बीजावर, लवकुश नगर और नौगांव जनपद में मतदान कराया जाएगा। जिला मुख्यालय से पुलिस सुरक्षा के साथ मतदान दल को रवाना कर दिया गया है। अनूपपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल की रवानगी हो चुकी है। अनूपपुर कोतमा विकास खंड में कल तीसरे चरण में पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। पंचायत चुनाव के लिए अनूपपुर में 143 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कोतमा विकास खंड में कुल 82 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोनों विकास खंडों में कुल 28 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जबकि कोतमा में 4 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इस लिहाज से सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के आखिरी चरण की वोटिंग कल होगी। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 1,13,00,000 से ज्यादा वोटर कल अपने गांव की सरकार चुनेंगे। वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस के साथ सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी गई है। तैयारी पूरी हो चुकी है। पिछले 2 चरण के मतदान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सशस्त्र बलों की भी तैनाती कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, कल आखिरी चरण का मतदान होना है, तैयारियां किस पैमाने पर अब पहुंच चुकी हैं? पूरी कर ली गई है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं जमाई गई। कॉलेज जो है, शासकीय कॉलेज, उसके अंदर डोम बनाया गया है। वहाँ पे जो है सारा सामान वितरित किया जा रहा है और ये बसें जो है ये बिल्कुल तैयार खड़ी है। कुछ बसें यहाँ से रवाना हो गई है और अब बाकी की बसें जो है अलग अलग जो विकास खंड है जहाँ पर मतदान होना है वहाँ के लिए रवाना की जा रही है। बारिश को देखते हुए जो है डोम में भी व्यवस्था ऐसी की गई है कि जिससे जो है वहाँ पर आने को लेकर कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो है अलग से जो व्यवस्था है मतदान केंद्रों पर भी की जा रही है कि वहाँ पर बारिश से कोई दिक्कत ना आए। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई है। जावरा, रतलाम और पिपलोदा जो विकास खंड इनकी ग्राम पंचायतों में मतदान होना है और इसके लिए पूरी तैयारी करके मतदान दल को रवाना किया जा रहा है।
चंद्रशेखर, बारिश का मौसम हो रहा है, मतपेटी के माध्यम से वोट होने हैं, वोट डालने हैं, किस तरीके से मतपेटी की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम? जी बिल्कुल, जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो मतदान दल है उनके साथ में उनको जो है साथ में रवाना किया जा रहा है। मतपेटियों के साथ जो है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो उनके साथ मौजूद है और जो बसें हैं उनमें पूरा दल, जो पुलिसकर्मी हैं, जो मतदान दल के कर्मचारी हैं, वो सब जो है अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो उसके अंदर आप देखिए बस के अंदर सारे लोग जो है मतदान दल के जो कर्मचारी हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं और जाने को बिल्कुल तैयार खड़े हैं। इनके जो साथी हैं और आएंगे और उसके बाद भी यहाँ से एक के बाद एक बसें रवाना होगी। तो पूरी सुरक्षा इनमें साथ में मौजूद है, पुलिसकर्मी, पुलिस दल जो है वो यहाँ मौजूद है इनके साथ में और वो अब मतदान दल की ओर रवाना हो रहे हैं। धन्यवाद चंद्रशेखर, तमाम तस्वीरें हम तक दिखाने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो वहीं संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस के साथ सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश में कल पंचायत चुनावों के आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। तस्वीरें हमने दिखाई थी किस तरीके से अभी भी पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। 1,13,00,000 वोटर्स कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र भी बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के आखिरी चरण की कल वोटिंग होनी है। पहले 2 चरणों की वोटिंग 25 जून और 1 जुलाई को संपन्न हो चुकी है। शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग को संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतपेटी की सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बीते दिनों जब पहले 2 चरणों की वोटिंग की गई थी उस दौरान हमने देखा था कि मतपेटियों को लूटने की घटना सामने आई थी, वारदात को अंजाम दिया गया था, पीठासीन अधिकारी के साथ भी मारपीट की गई थी और इसी को देखते हुए आखिरी चरण में सुरक्षा के बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम है ये और कड़ी सुरक्षा के साथ ही पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। कई जगह पर अभी भी पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं अनूपपुर से। अभय, तस्वीरें दिखाइए, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है? उठा लीजिए। अभय, आप सुन पा रहे हैं? जी, हेलो। अभय, सुरक्षा के क्या इंतजाम है कल आखिरी चरण का मतदान? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? पार्टी अभी आई थी और जगह जगह पूरी निगरानी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 संवेदनशील मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। अभी मैं कुतमा विकासखंड बताना चाहूंगा आपको कि अनूपपुर जिले के कुतमा विकासखंड के खानगांव ग्राम पंचायत में हूँ। इसका आगे का छोटा सा बॉर्डर जो है तो छत्तीसगढ़ से भी लगता है, इसलिए थोड़ा सा संवेदनशील एरिया भी माना जाता है और करीब 10 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पे 2 अति संवेदनशील मतदान बनाए गए हैं। उसको देखते हुए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पार्टी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लगी हुई है और मतदान दल जो है तो यहाँ पर आ चुका है और चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद अभय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आखिरी चरण का कल मतदान है और तमाम जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, यानी कि आखिरी चरण में अपनी तैयारियां भी हैं, क्योंकि कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। 1,13,00,000 से ज्यादा वोटर्स अपनी गांव की सरकार चुनेंगे और वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से अलॉटमेंट किया जा रहा है, मतपेटी बांटी जा रही है, क्योंकि देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बारिश का समय है और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जा रहे हैं, यानी मतपेटियों में बैलेट पेपर डाले जाएंगे और बारिश का समय है, इसीलिए ज्यादा सुरक्षा के साथ इन मतपेटियों को रवाना किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए सुरक्षा के क्या इंतजाम है, भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सशस्त्र बलों के साथ में ये तैनाती की गई है, क्योंकि जो बीते 2 चरणों के चुनाव हुए हैं उसका अनुभव ये बताता है कि और भी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। पंचायत चुनाव में कई बार हमने ये देखा है कि मतपेटियों को लूटने की वारदात सामने आई है, मारपीट की वारदात सामने आई है, पीठासीन अधिकारी तक को पीटने की वारदात सामने आई है। कई वोटर्स ने, कई दूसरी पार्टियों ने, ग्रामीणों ने ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है और इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से आखिरी चरण का मतदान हो सके, इसीलिए
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे साथ मंदसौर से जुड़ गए हैं। मनीष, कल आखिरी चरण का मतदान है, इसके लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्योंकि बीते 2 चरण में हमने देखा कि सुरक्षा के ही इंतजाम कड़े ना होने की वजह से पीठासीन अधिकारी के साथ भी मारपीट की घटना आई, मतपेटी के लूटने की भी घटना आई, तो अब और क्या ज्यादा सुरक्षा? जी बिल्कुल, पिछली घटनाओं से कहीं ना कहीं सबक लिया है पुलिस प्रशासन ने, और जो मंदसौर जिले में है पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था शुरू से की गई थी। नगरीय निकाय के पहले चरण में भी छोटी मोटी गड़बड़ी की एक घटना हुई थी, जिस पर तुरंत प्रशासन और पुलिस की टीम ने काबू पा लिया। तो यहाँ अब अभी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, मोबाइल टीम्स लगाई गई है। साथ ही जो अधिकारी हैं, डीएम है, एसपी है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी व्यवस्थाओं की, ताकि किसी भी तरह के कोई व्यवधान तो इसमें लोकतंत्र के इस महायज्ञ में ना आए। और इसके लिए लगातार अभी सर्चिंग पार्टीज चल रही है। जो बदमाश है, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है। और साथ ही आज रात पूरी रात भी सर्चिंग और गश्त का काम जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इसके लिए प्रतिबद्ध है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए। बिल्कुल, शांतिपूर्ण चुनाव करवाए जाए, इसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। धन्यवाद मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बड़वानी में जिला कलेक्टर ने 2 चुनाव कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारी शराब पीकर निर्वाचन सामग्री लेने आए थे। दोनों ही कर्मचारियों का मेडिकल करवाकर जिला कलेक्टर को जानकारी दी थी, जिसके बाद दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड कर्मचारियों में पीठासीन अधिकारी राकेश भालसे और एक अन्य कर्मचारी राम सिंह सोलंकी शामिल है। स्तरीय पंचायत निर्वाचन में बड़वानी में सामग्री वितरण का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था। इसी दौरान 2 शिक्षक जिनकी की मतदान कर्मचारियों में ड्यूटी लगी हुई थी, शराब के नशे में धूत थे और होश आवास में नहीं थे। तो ऐसे इन दोनों की एमएलसी करवाई है और एमएलसी के बाद इन पे निलंबन की कार्रवाई की है। इसकी रिपोर्ट कलेक्टर सर को भेजी गई थी। कलेक्टर सर ने इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया हुआ है।